हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चे अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो ये देखिए बेटा, आज की हमारी वर्कशीट। आपको पता है पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे क्लास 4 के बच्चे के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या फिर सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 145B। क्या डेट है? 30 दिसंबर 2021। ये हमारी EVS की वर्कशीट है। अभी हमने हिंदी की वर्कशीट कंप्लीट की है। ये आपकी टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड से ली गई है, यूनिट 19, अब्दुल इन द गार्डन। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, हमने पाठ अब्दुल इन द गार्डन में जाना कि किस प्रकार जड़ें पौधों को बढ़ने में मदद करती हैं। यदि हम अपने आसपास के ही पर्यावरण में देखें तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि समय के साथ बढ़ती हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, मनुष्य, पक्षी आदि। बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो बढ़ती नहीं हैं। तो आइए आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रश्न 1 है, लेट्स डू एन एक्टिविटी। तो चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। अपने घर के आसपास के वातावरण की वस्तुओं को 1 मिनट ध्यान से देखते हुए सोचिए कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो सजीव यानी लिविंग थिंग्स हैं, जो सांस लेती हैं और बढ़ती हैं। अब फिर से 1 मिनट उन वस्तु पर ध्यान लगाइए जो इनके ठीक विपरीत है, यानी जो निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो आकार में बढ़ती नहीं है। तो नीचे दी गई तालिका में उन सभी चीज़ों को वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ है सजीव वस्तुएं, लिविंग थिंग्स। यहाँ है निर्जीव वस्तुएं, नॉन लिविंग थिंग्स। सजीव वस्तुएं कौन सी होती है? जो सांस ले सकती हैं, जैसे कि हो गए पक्षी हो गए, ठीक है, तोता, मैना, चिड़िया। जैसे कि सेकंड, जानवर हो गए, सांस ले सकते हैं, यस। जैसे कि व्यक्ति हो गए, मनुष्य हो गए, सांस ले सकते हैं, सभी मनुष्य सांस ले सकते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, पेड़ पौधे, आपको पता है जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी सांस लेते हैं, हमें ऑक्सीजन इन्हीं से मिलती है। ठीक। फिर नेक्स्ट है निर्जीव वस्तुएं, नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कि कुर्सी हो गई, कुर्सी हो गई। जैसे कि खिलौने हो गए आपके, खिलौने हो गए आपके। जैसे कि आपकी मेज हो गई, मेज। जैसे कि आपकी पेंसिल हो गई, पेंसिल। जैसे कि हो गई आपके पेन हो गए, टीवी हो गया, फ्रीज हो गया। तो ये सभी क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है, निर्जीव वस्तु हैं, ये सांस नहीं ले सकती। फिर नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर 2 बेटा। बच्चों, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और अनुमान लगाइए कि इस चित्र में क्या हो रहा है। क्या आपको पता है कि पेड़ काटना एक अपराध है? जी हाँ, हमारे देश में पेड़ काटने की सजा के नियम हैं एवं ये नियम जगह पर निर्भर करते हैं। जैसे कि दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट 1994 के तहत बिना आधिकारिक अनुमति के पेड़ काटने पर सजा मिलती है। फिर नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर अपनी कॉपी में लिखें। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि पेड़ काट रहा है, ये आपको चित्र से ध्यान से देखो। प्रश्न है, पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? तो यहाँ लिखेंगे बेटा, देखिए, पेड़ पौधों से हमें क्या क्या मिलता है। पेड़ पौधों से हमें फल मिलते हैं, फल हम खाते हैं। फूल मिलते हैं, फल, फूल। औषधि हमें मिलती है, औषधि, औषधि। और लकड़ी हमें मिलती है, लकड़ी। और ऑक्सीजन हमें मिलती है, ऑक्सीजन। रबड़ मिलती है, और रबड़। कागज़, कागज़, रबड़, कागज़ मिलते हैं, मिलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2 ख। क्या अनावश्यक रूप से पेड़ों को काटना सही है? नहीं, इसका आंसर हो जाएगा नहीं। अनावश्यक रूप से पेड़ों को काटना सही नहीं है। फिर नेक्स्ट देखिए बेटा, प्रश्न नंबर ग। यदि पेड़ काटने पर कोई कानून न हो तो क्या होगा? लोग अपनी इच्छा से भारी मात्रा
में पेड़ों को काटेंगे जिससे प्रदूषण बढ़ेगा, जिससे चारों तरफ प्रदूषण बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर घ, यदि हमारी पृथ्वी पर पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा? तो हमारा जीवन जो नष्ट हो जाएगा, हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। हम सांस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम सांस ले सकते हैं, अच्छे से प्रदूषण नहीं होता। फिर नेक्स्ट है ड, क्या आपके घर में या आसपास पेड़ पौधे हैं? तो यस, यदि हाँ तो उन पौधों के नाम लिखिए। तो जैसे कि हो गया, देखिए यहाँ पर नीम, गुलाब, गेंदा, करी पत्ता, मिर्च। ठीक है, जो भी आपके आसपास हो, घर के आसपास, उन पेड़ों के नाम लिख दीजिए। फिर आपके लिए एक्टिविटी है, पेड़ बचाओ सेव ट्रीज विषय पर पोस्टर बनाइए और अपने अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। देखिए हमने ऐसे बनाया है, तो आपको सेव ट्रीज सेव अर्थ पर आपको एक पोस्टर बनाना है। अभिभावकों के लिए सुझाव है, यदि संभव हो तो बच्चों के साथ मिलकर एक पौधा लगाइए एवं पेड़ पौधों के संरक्षण के बारे में बच्चों के साथ चर्चा कीजिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 yards। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आपको 6 फीट या 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखना है। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसके लिए अप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ, आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।